हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2023 में पूछा गया हिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस थे या जो आपका चांस बनता है कि इस साल 2024 में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ये जितने सारे क्वेश्चंस आपको मैं आज कराऊंगा वो सारे बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, आप रेफरेंस के लिए आप वेरीफाई भी कर सकते हो और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरप्पन सिटीज इंक्लूड टाउन इंडिकेट टाउन प्लानिंग। पहला जो इसमें बात है, जो हरप्पन सिटी है उसको हम एक प्रॉपर टाउन या सिटी के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि जो ड्रेनेज सिस्टम था हरप्पा का वो कैसे इंडिकेट करता था कि ये टाउन प्लानिंग का एग्जाम्पल है। तो हम इसमें पॉइंट देखेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है आपको, यहाँ जैसे आप देख पा रहे होगे, अर्बन सेंटर्स एट हरप्पा वेयर वेल प्लान्ड। ठीक है, पे वेल प्लान था। द ड्रेन्स वेयर प्रॉपरली लेट डाउन, जो ड्रेन्स थे वो बहुत प्रॉपर ढंग से बने हुए थे। ठीक है, और जो रोड्स एंड जो स्ट्रीट था वहाँ का वो ग्रिड पैटर्न में आपका डिवाइड होता था। ठीक है, और इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, स्ट्रीट विद ड्रेन्स वेयर लेड आउट फर्स्ट एंड देन द हाउसेस वेयर बिल्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि पहले ड्रेन्स वगैरह बना दिए जाते थे, उसके ऊपर से हाउसेस का निर्माण होता था ताकि प्रॉपर एक अरेंजमेंट हो पाए। ठीक है, अब इसमें और एक बात है, फॉर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर टू फ्लो इन टू स्ट्रीट ड्रेन्स एवरी हाउस नीडेड। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी घर थे, पर्सनली जितने भी इंडिविजुअल घर थे वो ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होते थे। यानी जो भी हाउस होल्ड यूज़, जो जितने भी ड्रेनेज का जो यूज़ होता था वो बाहर के जो सिटी वाले जो बड़े ड्रेन्स होते थे उससे कनेक्ट रहते थे ताकि वेस्ट पार हो सके। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस पर आप देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा कि पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। इससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस है वो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, 3 मार्क्स वाले जितने पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए थे इस बार मैं आपको वो करा दे रहा हूँ। इसके बाद जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकेंड वाला, एक्सप्लेन वाई दी सील्स एंड सीलिंग्स वेर यूज बाई दी हड़प्पन्स। तो पहले आप सील समझ लो क्या होता था, सीलिंग क्या होता था। जो आपने पढ़ा होगा तो किसी हार्ड मटेरियल पे जो कार्व करके जो ड्राइंग बनाया जाता था, ठीक है, उसको हम लोग सीलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों था, ठीक है, और कैसे यूज हुआ जाता था वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, दे वेर यूज टू फैसिलेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सीलिंग का मेन पर्पस था जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा है उसको इंडिकेट करना। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ऑन द माउथ ऑफ अ बैग ऑफ गुड्स विच इज टाइड विद द रॉप सील्स वेर प्रेस्ड लिविंग एन इम्प्रेशन। तो वही बताया जा रहा है कि जो गुड्स होते थे, जो सामान होते थे, जो ट्रेड से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उसमें सील्स का बहुत बड़ा योगदान था। वो प्रेस्ड होते थे कि ताकि कि जो रिसीवर है उनको पता चल जाए कि हाँ, कि ट्रेड का कुछ इसमें है। और क्या है इसमें कि जो सेल का जो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, द सेलिंग ऑल्सो कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। इसका मतलब है कि जो सेल में जो प्रिंटिंग होती थी, जो इम्प्रेशन छोड़ा जाता था उनके द्वारा, तो वो ये भी बताता था कि ये कहाँ से आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि उतना कितना अच्छा अरेंजमेंट था ट्रेड को लेके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी 3 मार्क्स वाला है, हाउ इज़ महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट। तो आप लोग ये तो सब जानते ही होंगे, ठीक है, बट फिर भी हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि ये डायनेमिक टेक्स्ट कैसे है। डायनेमिक मतलब कि बहुत बड़ा टेक्स्ट। तो हम इसमें पॉइंट बाय पॉइंट देख सकते हैं कि अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेजेस। सही बात है, ये बहुत सारे लैंग्वेज में है। सेवरल स्टोरीज है इसके अंदर। ठीक है, स्कल्पचर है, पेंटिंग्स ऑफ महाभारत हमें बहुत जगह देखने को मिले। आप कहीं भी जाओगे हिस्टोरिकल साइट्स जो महाभारत से रिलेटेड है उसमें आप बहुत सारे पेंटिंग्स देखोगे। ठीक है, अब यही सब है दोस्तों। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन डिवोटीज इन ट्रेडिशन ऑफ अलवार्स एंड नैनार्स। तो अलवार्स एंड नैनार्स
फिर से आता है, तो इस पे आपको याद रखना है। जो मैं ट्रिक्स बता देता हूँ कि बहुत मिस्टेक करते हैं ना कि अलवार है नयनार को कैसे पता चले कौन शिवा का कोई विष्णु का है। तो जो नयनार्स होते थे तो हम वर्ड से पता करते कि नयन मतलब आँख। तो आँख से आप ये याद कर सकते हो कि भगवान शंकर के आँख 3 आँख होते हैं, जो जो रुद्र। तो उससे ये पता कर सकते हो जो नयनार्स थे वो डिवोटीज ऑफ शिवा थे, ठीक है। और जो अलवार्स थे वो विष्णु के डिवोटी। तो अब रोल ऑफ वुमेन क्या था इनके डिवोशन में, ठीक है। अब पहला आता है द वुमेन भक्त मेड कॉम्पोजिशंस वेर वाइडली सं। वुमेन्स जो थे वो कॉम्पोजिशन बनाते थे, ठीक है, जिसको वो लोग गाते थे भगवान के डिवोशन के प्रति, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है अ वुमेन अलवर अंडल्स कॉम्पोजिशन वेयर वाइडली संग। जो वहाँ के जो फेमस अंडल्स उसके बारे में बताया गया है। जैसे अंडल कंसिडर्ड हार्टसेप टू अ बिलॉव्ड ऑफ विष्णु, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको और अच्छे से अगर आपको पॉइंट कवर करना है तो आप बेसिकली ये क्वेश्चन को आप जा सकते हो, इस पेज नंबर पे जा सकते हो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उस पर आप जाके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द चिश्तीस अडॉप्ट द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो इस पे आपको देखना है द चिश्तीस अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेजेस इन दिल्ली अंडर द चिश्ती सिलसिला हिंदवी वाज यूज्ड। तो इसमें बताया जा रहा है कौन सा लैंग्वेज, तो हिंदवी लैंग्वेज जो चिश्ती सिलसिला के अंदर होता था वो बताया जा रहा है, ठीक है। बाबा फरीद कंपोज्ड वर्सेस इन लोकल लैंग्वेजेस विच वे इनकॉर्पोरेटेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें बहुत सारे लोकल जो लैंग्वेजेस होते हैं, जो पीपल जो कॉमन पीपल जो बोलते थे उनके लैंग्वेजेस में जो वर्सेस थे, ठीक है, उनको कंपोज करके लिखा गया था। किसने लिखा था? बाबा फरीद ने। तो ये भी आप डाल सकते हो, ठीक है। लॉन्ग पोएम्स और मसनवीज, तो ये एमसीक्यू में भी आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मसनवीज। तो आप इसमें बेसिकली लॉन्ग पोएम्स के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेस आइडियल ऑफ डिवाइन लव यूजिंग अ ह्यूमन लव एज एन एलेगरी, ठीक है। जो ह्यूमन जो अपने डिवोशन जो अपने प्यार दिखाते हैं गॉड के ऊपर, उसके ऊपर बताया जा रहा है। शॉर्ट पोएम्स इन दखनी वेयर कंपोज अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर कर्नाटका। ये सब पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अल गुरुनिस किताबुल हिंद। तो आपको याद रखना है ये भी एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि अल बुरुनी के द्वारा जो लिखा गया किताब था उसका क्या नाम है। तो आपको ये किताबुल हिंद को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम अभी देखेंगे कि फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर्स की अरबिक में लिखा हुआ है, सिंपल है। दूसरा कि 80 चैप्टर्स में डिवाइडेड है पूरा वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, किस किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, तो वहाँ के रिलीजन हो गए, फिलोसॉफी हो गए, ठीक है, फिलोसफी हो गए, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ठीक है, मेटेरियोलॉजी हो गया, यानी मतलब जितने भी वहाँ पे जो सोशल होते थे सोशल चीज़ वो सब के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट अल बरूनी बिगिंस विद क्वेश्चन इन इन चैप्टर एंड गिवन द डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन विद अदर कल्चर्स। अब वो जो लिखते थे अल बरूनी जो है वो मतलब कंपेयर करते थे कि एक दूसरे के कल्चर को कि हाँ ये कल्चर के साथ वो कल्चर कैसे है, क्या है, उसके बाद क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, वैसा समझ लीजिए। अब है हाउ डिड द अमेरिकन सिविल वार ऑफ 1861 अफेक्ट द लिव्स ऑफ राइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था 1861 में, वो जो इंडिया में रहने वाले जो रेओट्स हैं मतलब जो रेवल करने वाले थे उसको कैसे ये लोग प्रभावित किए, ठीक है। तो पहला इसमें देखो द रेओट्स इन डेकन विलेजेस वेर गिवन इनफ मनी टू ग्रो कॉटन। अब बताया जा रहा है कि जो रेओट्स थे, ठीक है, जो डेकन शक्ति है, सॉरी गाइस, हाँ, जो रेओट्स इन डेकन विलेजेस में थे
उनको पैसा बहुत सारा ऐसे मतलब इतना पैसा दिया दिया जाता था कि वो ताकि अच्छे से कॉटन ग्रो कर पाए, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि जो साहूकार थे वो लोग भी लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते थे, ताकि वो जो फार्मिंग है चाहे वो कॉटन का हो या जो भी, वो सब ठीक से कर पाए। द बूम ईयर्स आफ्टर द वार कुड नॉट ब्रिंग पर्सपेक्टिव फॉर द रोड्स। अब जो जब वार के बाद का जो सिनेरियो है वो कुछ डिफरेंट हो जाता है कि उनके लिए फिर प्रॉब्लम आ जाती है, वो उनके लिए फिर अच्छा नहीं होता है। रिच पीजेंट्स डिड गेन, जो अमीर किसान थे उन्हीं को फ़ायदा होता था। रिवॉर्ड्स केम अंडर डेब्ट एंड रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज्ड, ठीक है। जो अब क्या हो गया, जब फसल होगी नहीं, जब पैसा रहेगा नहीं तो कर्ज ही होगा, तो उसमें ये भी लिखा हो गया रिवॉर्ड्स केम अंडर डेब्ट, और उनको सफ़र करना पड़ता था इसी के लिए। अब नेक्स्ट है, ये लास्ट है हमारा 3 नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे आर्ट एंड लिटरेचर हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ लक्ष्मीबाई, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। वैसे बताइए कि आर्ट एंड लिटरेचर जो ड्राइंग के ज़रिए हो गया वो कैसे मतलब लक्ष्मीबाई के कैरेक्टर को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो अब पहला इसमें पॉइंट देख लीजिए कि आपका है कि एज अ हीरोइक फिगर, कि हाँ कि कुछ तो दम है, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके ऑपरेस उसको ऑपोजिशन में, मतलब ऑपरेसिव रूल ऑफ ब्रिटिश उसके अगेंस्ट में, ठीक है। और हीरोइक्स पोएम्स वे रिटन, जैसे आप सुने होंगे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा ऐसा, ये भी यहाँ पे मेंशन हो ही गया। और ये कौन किसने लिखा था, एस के चौहान ने लिखा था, ठीक है। फिगर ऑफ डिटर्मिनेशन, कि हाँ कि कुछ तो करना है ताकि हम गुलाम बन के ना रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में एंटर करेंगे। थैंक यू।